चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने आज मन की बात में कृषि कानून का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कृषि कानून से किसानों को कई अधिकार मिले हैं और इससे किसानों की परेशानी दूर होगी। मन की बात में पीएम मोदी ने कृषि की पढ़ाई कर रहे युवाओं से अपील की। अपने आसपास के किसानों को उनसे जुड़ी समस्याएं बातें बताई, इससे किसानों को फायदा होगा। नई खेती कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन में जारी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी में निरंकारी आश्रम तक आने की इजाजत दी, लेकिन ज्यादातर किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जमे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से सीमा पार आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोग बॉर्डर बंद होने से काफी परेशान हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 12 के किसान मोहम्मद असलम का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की। पीएम ने कहा कि मोहम्मद असलम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अलवर के डिगावाड़ा से बांदीकुई तक इलेक्ट्रिक रेल लाइन का उद्घाटन किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल स्पेशल ट्रेन से डिगवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी नेता और रेलवे अधिकारियों ने मंत्री गोयल का स्वागत किया। डिगावाड़ा और बांदीकुई रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा होने से दिल्ली जयपुर अजमेर तक विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया। यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल ने जोधपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर के विकास को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा और शहर विधायक मनीषा पवार भी मौजूद थी। उदयपुर के वल्लभ नगर के कांग्रेस विधायक का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में विधायक गजेंद्र शक्तावत ने सरपंच पति को बगावत करने पर धमकी दी। भरतपुर अलवर रोड पर पानौरी गांव के पास पिकअप वैन और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गाड़ियों के बीच हुई भिड़ंत का धमाका सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े चले आए। लोगों ने पिकअप वैन में फंसे सभी घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए डीग और भरतपुर के अस्पताल भिजवाया। झालावाड़ के बागेर घाटी इलाके में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक और एक बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शवों को खानपुर अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भी ट्वीट कर मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर रोडवेज बस चालक को डिटेन कर बस को अपने कब्जे में ले लिया। नागौर के डेगाना में एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं, 1 युवक शामिल है। चूरू के बिदासर में 2 बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों बाइक पर 2 युवक सवार थे। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव खो में कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि राजवीर अपने खेत पर जा रहे थे, तभी कार ने उनको टक्कर मार दी। भरतपुर नदबई मुख्य रेलवे फाटक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते रेलवे फाटक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद रेलवे फाटक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगरा फोर्ट, इंटरसिटी और मरुधर ट्रेन कई घंटों तक नदबई रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। रेलवे प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से रेलवे फाटक पर लगे जाम को हटवाया और ट्रेन को सुचारू रूप से चालू करवाया। भरतपुर के इंदौली गांव के पास एक टेम्पो पलट गया। हादसे में कई महिलाएं घायल हो गई। गांव वालों ने घायलों को कामा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अलवर के दिवाकरी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम खैराती लाल था, जो MIA में रोटी का ढाबा चलाता था। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव खो में कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक कार को मौके से छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि राजवीर अपने खेत पर जा रहे थे, तभी कार ने उनको टक्कर मार दी। PCPNDT सेल ने गर्भ में लिंग परीक्षण के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अवधेश पांडे को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी का रहने वाले अवधेश पांडे को जयपुर के सहकार सर्किल के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ PBI थाने में भ्रूण लिंग परीक्षण के 5 मामले दर्ज हैं। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भीकमपुर के रहने वाले हैं और साल 1988 से झुंझुनू के खेतड़ी में रह रहे हैं।
अलवर में घरेलू कलह में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना नगर थाना इलाके के मेगा गांव की है, जहां शराब के नशे के आदी राजेश मीणा ने घर में विवाद के बाद जहर खा लिया। कोटा के डोटी गांव में शराब ठेके के सेल्समैन से मारपीट और लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों को काली सिंध नदी के पास जंगल से गिरफ्तार किया। बता दें कि 26 नवंबर को पीड़ित हेमराज ने 3 लोगों के खिलाफ लूट और मारपीट का आरोप लगाया था। चित्तौड़गढ़ की विजयपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने के कारखाने पर छापा मारा। पुलिस ने कारखाने से भारी मात्रा में अवैध शराब और उपकरण जब्त किए, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर घूसखोर एएसआई लक्ष्मण राम को ट्रैप किया और 24,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीकर में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कोटा के ककरावदा गांव में एक युवती की जहर खाने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चूरू के सरदार शहर रोड पर एक व्यक्ति के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जिसके बाद मृतक के बेटे ने 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। अलवर जिले के भिवाड़ी में पुलिस ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। कोटा में फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। चारों आरोपियों ने मिलकर नियम विरुद्ध फर्जी तरीके से आवासीय पट्टे जारी किए थे। सीकर जिले में चिकित्सा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थ की दुकानों का निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थों के 4 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। कोटा में लव मैरिज करने से नाराज होकर नव दंपति का अपहरण करने वाले बोलेरो सवार 6 से ज्यादा बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद है। कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी समारोह में चोरों ने रुपए और जेवरात से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में शादी समारोह में कांग्रेस नेत्री का पर्स चोरी हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और बच्ची पर्स को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। कोटा में अब सीवरेज टैंक की सफाई नगर निगम के कर्मचारी नहीं रहेंगे, बल्कि टैंक की सफाई अब मशीन से होगी। कोटा समेत प्रदेश में अब सीवरेज लाइनों की मैनुअल सफाई पर डीएलबी ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। भरतपुर नगर निगम के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी पार्षदों ने मेयर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। बीजेपी पार्षदों ने मेयर पर विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम का बोर्ड बनते समय मेयर अभिजीत ने शहर के विकास को गति देने के लिए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन 1 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और न ही बोर्ड की मीटिंग बुलाई। जाटों को केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण समेत 3 मांगों को लेकर भरतपुर में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फजेदार ने आंदोलन के लिए एकजुट होने की अपील की। भरतपुर में बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को बेहतर इंटरनेट सुविधाएं देने का नया प्लान शुरू किया, जिसके जरिए अब उपभोक्ताओं को बढ़िया नेटवर्क रियायती दरों पर मिलेगा। बीएसएनएल के महाप्रबंधक नरसिंह मीणा ने बताया कि निगम ने 300 Mbps तक की हाई स्पीड नेट को लॉन्च किया है, जिसमें किसी भी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है। श्रीगंगानगर में 11 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। डीएवी स्कूल में आयोजित चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया समझाई गई। बीकानेर के देशनोक में एसबीआई ने अपने किसान उपभोक्ताओं के लिए ऋण समाधान शिविर आयोजन शुरू किया है। बैंक ने 31 दिसंबर 2019 तक एनपीए हो चुके खाताधारकों के लिए एक मुश्त समझौता योजना शुरू की है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला कस्बे में त्रिमेश युवा मंडल और लाइफ केयर हॉस्पिटल सीमलवाड़ा की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। त्रिमेश युवा धम्बोला के अध्यक्ष विपिन आर पांडेया ने बताया कि इस शिविर में 73 मरीजों की जांच की गई। बाड़मेर के कौशलू गांव में जलदाय विभाग का पुराना ट्यूबवेल पिछले 4 दिनों से आग उगल रहा है। ट्यूबवेल से उठ रही आग की लपटों से आसपास के इलाकों में दहशत है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93,92,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 41,810 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 496 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,36,696 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 42,298 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 88 लाख को पार कर चुका है। मरोदरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,756 केस सामने आए। 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,62,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 28,751 एक्टिव केस है, जबकि 2,31,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा के नए अस्पताल कोविड वार्ड में एक और मरीज की मौत हो गई। वहीं जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 14,500 के पार पहुंच चुका है। दौसा में RT-PCR लैब नहीं होने से कोरोना जांच में मुश्किल आ रही है। यहां से सैंपल कलेक्ट कर जयपुर भेजना पड़ता है। ऐसे में रिजल्ट आने में काफी देर लगती है। भरतपुर में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने गांधीगिरी शुरू की। पुलिस ने बिना मास्क चलने वाले लोगों को फूल भेंट कर मास्क लगाने की नसीहत दी। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए भरतपुर में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस ने बयाना गेट के पास बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। बीकानेर के ओरणी की करणी माता की 12 कोसी परिक्रमा इस बार नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते केस के चलते कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को होने वाली परिक्रमा को निरस्त कर दिया गया है। गुरु नानक जयंती के मौके पर श्री गंगानगर में होने वाले कई समारोह और प्रभात फेरी कैंसिल कर दी गई है। साथ ही गुरु नानक दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। बिना मास्क श्रद्धालु को गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर झालावाड़ के झालरापाटन में चंद्रभागा नदी में होने वाले स्नान पर रोक लगा दी गई। कोरोना के बढ़ते केस के बाद प्रशासन ने स्नान पर रोक लगाने का फैसला लिया। सीकर में कड़कड़ाती सर्दी का दौर शुरू हो गया। यहाँ के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले के फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर सुबह का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटा शहर में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज किया। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली है।